अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करें। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। पार्ट 1 13:3 इज इक्वल टू m/6। कहते हैं आपने इसमें जो m है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम किस तरह से उसको फाइंड करेंगे? हमारे पास दो तरीके होंगे। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन के मेथड हम यूज़ करेंगे। हमारे पास जो बाहर वाली वैल्यू होती है उसको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं और जो अंदर वाली वैल्यू होंगी उनको हम मीन का नाम देंगे। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 13 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास एक्सट्रीम में आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय m आपके पास जो है वो मीन्स प्रोडक्ट में आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3 को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26m की वैल्यू आ जाएगी। इसका अदर मेथड है कि आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जो है वो सबसे पहले लिख सकते हैं। 13 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल m डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3m इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 6, 3m इज इक्वल टू 78, m इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3। तो m आपके पास क्या आ जाएगा 26। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो मेथड यूज़ करूँगी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का। सेकेंड पार्ट है m/5 इज इक्वल टू 3/10। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये आपके पास एक्सट्रीम्स की वैल्यू हो जाएंगी और जो सेंटर वैल्यू है ये आपकी मीन्स की वैल्यू हो जाएंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 10। 10 आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, m इधर ही रहेगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास m की वैल्यू है। फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है तो हमने इसको डिवाइड किया। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। पॉइंट लगाया आपने, 0 लगा दिया। 2 5 ज़ा 10 तो m आपके पास 1.5 आ जाएगा। 35/21 इज इक्वल टू 5/m। सेम प्रोसीजर, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये आपके पास जो है 35 और m आपके पास एक्सट्रीम्स की वैल्यू है, 21 और 5 आपके पास मीन की वैल्यू है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय m। 35 को आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट आपके पास बच गया 21/7 इक्वल m हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो m की वैल्यू आपके पास 3 है। पार्ट 4 है 9/m इज इक्वल टू 54/42। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 9 और 42 आपके पास जो है वो एक्सट्रीम्स की वैल्यू है, m और 54 आपके पास मीन्स की वैल्यू है। तो m मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 42 आ जाएगा। 54 को आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 42 डिवाइड बाय 6 m की वैल्यू जो है वो ये रह जाएगी। 6 फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, m इज इक्वल टू 7। पार्ट 5 0.21 रेशियो 6.3 इज इक्वल टू 0.06 रेशियो m। इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डेसिमल पॉइंट्स जो है उसने लगाया हुआ उसको आप रिमूव करेंगे क्योंकि हम उसको सिंपली वैसे सॉल्व नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 6.3 मल्टीप्लाई बाय 0.06 इज इक्वल टू 0.21 मल्टीप्लाई बाय m। यहाँ पे आपके पास इसको हमने इसके m से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके पॉइंट को हमने ख़त्म किया तो 63 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय m आ जाएगा। यहाँ से आप इस 21 डिवाइडेड बाय 100 यानी इस पूरी फ्रैक्शन को जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। 63 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 21। इस फ्रैक्शन को हम जब यहाँ पे लेकर आए तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। 100 100 से कैंसिल हो गया। 21 से 21, 23 3 ज़ा 21, 3 ज़ा 63 हो जाएगा आपके पास।
और रिमेनिंग वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 6 है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 आपका एज इट इज़ रहेगा। 18 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1.8 जो है वो m की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 5 एंड 6। फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है, 3 उसने आपको वैल्यूज दे दी हैं। तो सबसे पहले हम उसको कहेंगे कि लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इज x, यानी हमने जो फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है उसको हमने नाम दे दिया है कि वो हमारी एक x की वैल्यू हो सकती है। तो अब हम इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2:5 प्रोपोर्शन 6:x। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, आपके पास एक्सट्रीम की वैल्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स की वैल्यू आ जाएंगी। 2 को इस साइड से इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 15। जो उसने आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए कहा था उसको हमने x का नाम दिया था। इट मीन्स हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो क्या निकला है, 15। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 16। मीन यानी उसने दरमियान वाली वैल्यू कहा है कि आपने उसको फाइंड करना है। लेट द मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x। तो आपके पास जो दो वैल्यू मीन की होती हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, x का। 4:x प्रोपोर्शन x:16। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो ये आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो 64 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है और ये आपके पास 64 है, जबकि हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 64 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। लिहाजा आपके पास जो मीन की वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 8 होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अ वर्कर इज पेड ₹2130 for 6 days if his total wage during a month is ₹9230। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड इन द मंथ। आपसे कहते हैं कि एक वर्कर है जो 6 दिन में काम करता है और उसको इतनी पे जो है वो दी जाती है। कहते हैं उसकी टोटल तनख्वाह क्या होगी अगर वो एक मंथ टोटल तनख्वाह जो है, ये टोटल पे जो उसको किया जाता है एक मंथ में वो 9230 रुपये है। कहते आपने नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है कि वो एक महीने में या मंथ में जो है वो कितने नंबर ऑफ डेज काम कर रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसको करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इसमें आपके पास आएगा। तो हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट जो है वो क्या होता है। डायरेक्ट में आप क्या करते हैं कि आपके पास जो एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी उसी मिकदार से बढ़ती है, जबकि इन्वर्स वेरिएशन में या इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपके पास है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ उस हिसाब से कम होती है, तो उसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसने आपसे कहा था अमाउंट पेड लिखें या वेज लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, रेशो डेज हो जाएगा। उसको 6 दिन दिए, 6 दिन की जो उसको पे किया जाता है वो 2130 रुपये है। कहता आपने दिन मालूम करने हैं एक मंथ के, अगर उसको एक मंथ में जो है वो 9230 रुपये दिए जाते हैं। तो हम अगर देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे डेज इंक्रीज़ हो जाएंगे। मंथ बोला उसने, पहले उसको 2130 रुपये दिए जा रहे थे 6 डेज़ के लिए, अब उसके पास अमाउंट ज़्यादा है, उसको पे ज़्यादा किया जा रहा है। इट मीन्स उसके डेज़ भी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लिहाजा एरो का साइन आपका ऊपर की तरफ जाएगा और हम यहाँ पे उसको बताएंगे डेज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेज है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका एरो है इसको हम बोलते हैं टेल और इस पोर्शन को हम हेड बोलते हैं। तो आपने हमेशा टेल की तरफ से अपनी वैल्यू को लिखना शुरू करना है, यानी टेल वाली साइड जो है वो आप पहले लिखेंगे और हेड वाली साइड आपने बाद में लिखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x डिवाइड बाई 6, यानी x हमने पहले लिखा, उसको डिवाइड किया 6 के साथ, इक्वल का साइन आएगा। 9230 हम पहले लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2130 से। ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है
ये वाला पोर्शन आपका एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। उसके बाद हमने इसको 2 के टेबल पे कटिंग की। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 या 2 10 ज़ा 20 कर लें। 1 यहाँ पे कैरी कर दिया, 2 6 ज़ा 12 और 1 अगेन कैरी करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। 9230 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1065 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 3 पे कटिंग की है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। 9230 डिवाइडेड बाय 355 आ गया। 5 पे हमने इसकी कटिंग की है। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी कर देंगे हम इसको। 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी हो जाएगा इसको। 5 4 ज़ा 20, 3 आपने इसको कैरी कर दिया। 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5। आपके पास x इज इक्वल टू 1846 डिवाइडेड बाय 71 आ गया। अब आपने इसको डिवाइड किया, 71 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। 184 में से 142 को आपने माइनस किया तो 42 आ जाएगा। 6 आप ऊपर से नीचे उतारेंगे, 71 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 426 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 26 डेज है, क्योंकि हमने जो डेज वो मेंशन किए थे कि यहाँ पे हमारे पास डेज जो है वो क्या है, x हैं। तो x आपके पास 26 डेज है। तो आप उसे बताएंगे थस ही वर्क 26 डेज ड्यूरिंग अ मंथ, यानी 26 दिन अगर वो काम करता है तो उसको 26 दिन की जो पेमेंट की जाएगी वो 9230 रुपी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। Z takes 75 steps to cover a distance of 50 meter. How much distance will be covered in 375 steps? कि Z ने 75 steps लिए हैं कवर करने के लिए एक डिस्टेंस को जो कि 50 मीटर है। कहते हैं वो कितने डिस्टेंस विल बी कवर्ड करेगा, कितना फासला वो कवर करेगा अगर वो 375 स्टेप्स या 375 कदम चलता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेप्स रेशियो डिस्टेंस आपका मीटर में है। स्टेप उसने सबसे पहले कहा था 75 है और डिस्टेंस 50 मीटर है। देन उसने आपको कहा 375 स्टेप्स हैं, तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना। तो यहाँ पे हम x को कह देंगे। सेम वही जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, हमारी जो स्टेप्स हैं वो बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स डिस्टेंस जो है वो आपका क्या होगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेप्स हो जाएगा। एरो आपके दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे। x डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाई 75 हो जाएगा। 75 1 से 75, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा। ये 50 साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 50 रह गया विच इज़ इक्वल टू x। 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 250 मीटर। तो 250 मीटर्स डिस्टेंस जो है वो विल बी कवर्ड इन 375 स्टेप्स होंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ 2 बॉक्सेस occupy a space of 500 centimeter cube, then how much space will be required for such 175 boxes? कहते हैं 2 बॉक्स जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका स्पेस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं अगर आपके पास 175 बॉक्सेस होते हैं तो वो कितनी जगह इस्तेमाल करेंगे, कितनी जगह वो घेरेंगे। तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि आपके पास पहले 2 बॉक्सेस थे तो उन्होंने कम जगह ली हुई थी, यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब था। अब 175 बॉक्सेस हैं तो ऑटोमेटिकली स्पेस भी जो है वो क्या होगी, उनकी ज़्यादा होगी। तो दोनों का एरो जो है वो ऊपर जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉक्सेस, यानी आपके पास जो स्पेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बॉक्सेस के स्पेस बढ़ रही है तो आप बॉक्सेस बढ़ रहे हैं तो स्पेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। x डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाई 2। 500 इस साइड पे आया तो मल्टीप्लाई हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। 175 को आपने 250 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 43,757 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 250 को 175 से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम उससे बताएंगे कि 175 बॉक्सेस जो हैं वो विल रिक्वायर्ड करते हैं 43,750। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है एन आर्मी कैंप ऑफ 200 men हैज़ इनफ फूड फॉर 60 days।
200 आदमी है जो कि खाना इस्तेमाल करेंगे 60 दिन के लिए, उनके पास जो खाना है वो 60 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ़, कहते हैं कि कितने दिन फूड जो है या खाना जो है वो उनका चलेगा। इफ़ ए पार्ट उसने दिया है द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू 160, कि अगर आदमियों की तादाद 160 से कम कर दी जाए। बी उसने आपको दिया द नंबर ऑफ मैन इज़ इंक्रीज टू 240। इट मीन्स आपने इस क्वेश्चन में दो पोर्शंस जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ए पोर्शन की तरफ। उसने सबसे पहले आपको मैन दिए, मैन एंड डेज दिए। पहले उसने आपको कहा कि 200 आपके पास मैन है और उनके पास जो खाना है वो 60 डेज़ के लिए होगा। यही उसने आपको बताया कि 200 मैन है और 60 डेज़ के लिए उसके पास जो है वो खाना है। तो 200:60। नेक्स्ट उसने आपसे कहा कि आपने जो रिड्यूस करने हैं वो मैन वो क्या करने हैं 160 हो जाएंगे। 200 से क्या कर देंगे 160 कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 160:x। हमारे डेज जो हैं वो ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं जबकि मैन हमारे 200 से क्या हो गए हैं कम हो गए हैं। तो यहाँ पे x का एरो ऊपर चला जाएगा जबकि यहाँ इसका एरो आप नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे हम उसे बताएंगे डेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मैन, कि आपकी जो मैन हैं वो कम हुए हैं और डेज जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास जो यहाँ पे प्रोपोर्शन बनता है वो क्या बनता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन बनता है। तो x डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 160। 60 को इस साइड पे लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आपका 0 से कैंसिल, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, 200 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके हो जाएगा। x इक्वल है इनके, अगेन हम 2 पे कटिंग करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 और दोनों जीरोज आपके एज इट इज़ आ जाएंगे। 100 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 10 और 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20 मल्टीप्लाई बाई 3। x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास रह गया। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो 75 डेज आ जाएगी। यानी अगर आप 200 मैन से 160 मैन पे आते हैं तो जो उनके पास 60 डेज का खाना था वो 75 डेज जो है वो चलेगा। फूड विल लास्ट 75 डेज। नेक्स्ट उसने आपको कहा था कि अगर नंबर ऑफ मैन जो है इंक्रीज कर देते हैं 240, यानी पहले 200 थे अब आपके पास 240 हैं, तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मैन बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो खाना है 60 डेज का वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। 200 मैन रेशियो 60 डेज 240 रेशियो x। मैन आपके बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एरो नीचे, यहाँ पे डे का जो एरो है वो ऊपर चला जाएगा। तो डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मैन। x डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 40। 60 साइड पे आया तो मल्टीप्लाई हो गया, 0 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, 200 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 ज़ार 20 एंड 0। x इज इक्वल टू 50 डेज। फूड विल लास्ट 50 डेज। तो अगर 240 मैंने उसने बढ़ाए थे 200 से, तो हमारे पास जो 60 दिन का खाना 200 आदमियों के लिए था, अगर 240 आदमी होंगे तो वो कितने दिन चलेगा हमारा 50 डेज चलेगा। उम्मीद है आपको तमाम सवाल जो हैं वो समझ में आगे होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।